आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की तैयारी जो है अंतिम 70 दिनों में सेल्फ स्टडी से कैसे करें और क्या है इसकी रणनीति, ये बताने की कोशिश करेंगे। और इससे आपको जरूर लाभ दायक सिद्ध होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। ये क्लास जो मैं आपको लिए बनाने जा रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा आपको लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए जानते हैं अंतिम 70 दिनों में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिलेबस है आपके पास, सब लोग गो थ्रू होंगे उस सिलेबस से बच्चों। यस, तो सब लोग क्या है गो थ्रू हो चुके हैं उस सिलेबस से। आपके 10 यूनिट है, आप जानते हैं 1 to 5 और 6 to 10। आप उसे सबसे पहले, कुछ लोगों ने तो तैयारी कर चुके होंगे, कुछ एम ए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, सेकंड ईयर के होंगे, साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ की तैयारी हो रही है लेकिन 1-2 नंबर से रह जाता है। उसके लिए 70 दिनों में सेल्फ स्टडी से हम कैसे नेट या जेआरएफ को ला सकते हैं, उसकी रणनीति मैं बताने वाली हूँ। तो आपको पहले तो अपने सिलेबस को 1 to, जैसे 10 यूनिट है उसे हाफ हाफ बांट लेना है। पहले या तो 1 to 4 में बांट सकते हैं या 1 to 5 कर लीजिए, और फिर 6 to 10 कर सकते हैं, या तो 5 to 10 यूनिट कर लेते हैं। दो भागों में आपने जैसे ही अपना सिलेबस बांटा, तो आप लोगों को, आपके पास जैसे 24 घंटे हैं, उसमें से आप 8 घंटे सोने के निकाल सकते हैं, 2 घंटे अपने खाने नहाने, 10 घंटे आपके बचे। 14 घंटे, 14 घंटे में से 1 घंटा कोई आ गया, किसी ने रोक टोक दिया, तो आपके पास बचे 13 घंटे। जो लोग थोड़ा स्टडी के मामले में थोड़ा आराम भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो 13 घंटे। अब इस 13 घंटों को हम, या 12 घंटों को कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम इस 6 घंटे आपको यूनिट जो 1 to 5 यूनिट है उसे देना है, और 6 to 10 6 घंटे देना है। तो 6 6 घंटे आप दे सकते हैं इस तरह से। और फिर और जो और ज़्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 5 से 6 घंटे सिर्फ सोते हैं, और 1 से 2 घंटे खाने पीने और नहाने का 8 घंटे लगा के, उसके बाद उनके पास जो समय बचता है जैसे भी मैनेज करते, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। जो भी आपके पास टाइम मिल रहा है उसे 2 यूनिट में कवर करने की कोशिश करिए, 2 भागों में। तो मीन्स आप मॉर्निंग का टाइम जब स्टडी कर रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम में, तो आप जो आपने 1 to 5 यूनिट को ले रखा है उसे कर ले, कि आपको इतना करना है तो करना, उसमें से चाहे कितना भी हो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसमें आप एक टाइम टेबल बनाए कि आज मुझे ये पढ़ना है इस यूनिट का, तो मीन्स उतना में कवर करने की कोशिश नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक को फिर दूसरे दिन ज़रूर पढ़ेंगे, और उससे ज़्यादा समय दे के पढ़ेंगे। एक तो ये रणनीति होगी। फिर इवनिंग टाइम का जो रहा, आपने मॉर्निंग के 12 बजे से 12 बजे तक का लगा लिया। अब 12 बजे से रात के 12 बजे, चाहे आप उसमें सो रहे हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब उसमें कैसे आपको स्टडी करना है, उसमें दूसरे यूनिट को ले लीजिए। अगर मॉर्निंग में आपने 1 to 4 या 1 to 5 यूनिट को लिया है, तो 6 to 10 यूनिट का 1 यूनिट लेना है। मीन्स 1 यूनिट इस यूनिट से लेना है, 1 to 4 में से, और 1 यूनिट 6 to 10 वाले में से ले लेना है। तो आपके 2 यूनिट एक साथ एक दिन में कवर करते हुए चलना है, तभी आप 70 दिनों में तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ 1 घंटा आपको फर्स्ट पेपर के लिए जरूर निकालना है। 1 घंटा चाहे कोई सा भी टॉपिक है, 1 आवर आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए बहुत होगा। 70 आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कैसे कैसे करें तैयारी, इसके बारे में जान लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास वाला यूनिट जो है, यूनिट 2 जो है आपका, जिसमें हिंदी साहित्य पूरा कवर है, तो उसको तो प्रतिदिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ साथ आपको यूनिट, जैसे आपका वो कवर हो रहा है, जैसे आदिकाल आपने ले लिया, आदिकाल आप सोच लीजिए कि आज आपको पूरा आदिकाल कवर करके ही रहना है। उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लगाना है, मॉक लगाना है, और नोट्स आप थोड़ा अपने रफ रजिस्टर रखिए 2-3, जिससे आप उन नोट्स को जरूर लिखे, पॉइंट्स जो होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाएं। हिंदी साहित्य और दूसरे यूनिट का, जैसे आपने स्टोरीज पढ़ी, तो स्टोरीज, जैसे मेरे चैनल पे सारी स्टोरीज मैंने करवा रखी है, 21 की 21 कहानी वो करवा रखी है। नाटक में चल रहे हैं आपके, वो भी करवाऊंगी। उसका नाटक मैंने आगरा बाजार स्टार्ट कर दिया, पार्ट 1
निबंध मैंने 6 से 7 निबंध करवाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उपन्यास की समरी करवाई हुई है, वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कविताएँ कुछ करवाई हैं, यूनिट 10 चल रहा है, यूनिट 9, 8, 7, 6 मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी यूनिट करवाने की कोशिश करी, जिसमें 7 यूनिट जो है हमारा पूरा कंप्लीट है, बाकी की कुछ-कुछ वीडियो बची हैं। बाकी हिंदी साहित्य की भी मैंने यूनिट पूरा का पूरा डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैं आपके साथ पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए अपने साथी को, जिससे वो फ़ायदा उठा पाए। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरह, उसे कैसे आप 70 दिनों में कैसे मैनेज करें। मेन तो सबसे ज़्यादा बात यही निकल के आती है, तो हम सिलेबस पे आ जाते हैं। जैसे इकाई 1 है आपका, इकाई 1 है। तो आपने यदि यूनिट 1 लिया है, इकाई 1 में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से अब मोस्टली 4 से 5 करके 5 क्वेश्चन मुश्किल से पूछ रहा है। इसे ज़्यादा टाइम देने की नहीं ज़रूरत नहीं, यहाँ आप 1 से 2 या 3 दिन में इसे कवर कर सकते हैं। 3 दिन मान लिए, इसमें आपको क्विज़ भी लगाने हैं और सब कुछ करना है, और साथ-साथ आप यूथ कॉम्पिटिशन के सॉल्व पेपर जो आते हैं यूजीसी नेट के, आपको 2004 से लेकर 2023 तक सारे मिल जाएँगे, उसे ज़रूर ले लें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे ही फर्स्ट पेपर के लिए आपको अगर पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, वो ले सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम अमरीन पाठशाला पे जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएँगी। सबसे ज़्यादा जैसे हिंदी यूनिट 1 करना है, सबसे पहले यूनिट 1 ये ले लीजिए, और आप यूनिट 7 से स्टार्ट करिए। 2 यूनिट करना है तैयारी, यूनिट 1 उठा लेते हैं और यूनिट 7। तो ये स्टोरी सबको अच्छी लगती है और जल्दी आप कर भी सकते हो, और मैंने सभी स्टोरीज कवर कराई हुई हैं। आप जाके वहां पर एक बार स्टोरीज को सुन लीजिए, चाहे 2 स्पीड या 1.5 1.75 जैसे भी आपको लगता है बच्चों, आप सुन सकते हैं। उसमें आपको सबसे ज्यादा बनाना क्या है, मेन ये है कि पॉइंट्स आपको अपने लिखना क्या है। पहले मैं यूनिट 1 का बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ने की ज्यादा जरूरत है इस समय। एक तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, यही लोगों को नहीं पता है। तो हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसमें एक तो ये पूछता है पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश। इसको क्रम में लगाने के लिए पूछता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई है, कौन सी नहीं आई है। तो एक तो इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। इनकी विशेषताएं आपको पता होना चाहिए, जैसे अबहट और पुरानी हिंदी, मीन्स इसमें क्रम में लगाने का पूछता है। फिर इन्हीं से संबंध इनका भाषाओं का वर्गीकरण और विस्तार कैसे हैं, वो बोलियों का, वो जैसे पूर्व भाषाएं हो गई ना, बोलियों की भाषा की उपभाषाएं जो है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी बोलियां और खड़ी बोली, ब्रज अवधी, इनके एक तो विशेषताएं याद कर लीजिए। विशेषताओं में क्या है, कौन सी मीन्स अकारांत है, इकारांत है, उकारांत कौन से उसमें बोली जा रही है, इनकी उपबोलियां और इनका भौगोलिक क्षेत्र, मतलब इनकी जगह भी पूछी जा रहा है। जैसी आपकी ये पूछ सकते हैं, ढूंढाड़ी कौन सी राज्य की बोली है, तो ढूंढाड़ी आपको पता होना राजस्थानी की उपबोली है। और कहाँ, जयपुर में बोली जाती है, जयपुरी जो है वहां पर बोली जाती है, जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। मेवाती कहाँ बोली जाती है, और मारवाड़ी कहाँ बोली जा रही है, इसका स्थान कौन कौन सा है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मीन्स इनकी जगहों के नाम याद करना पड़ेंगे, कौन कौन सी जगहों पे बोली जा रही है। तो इसलिए हो गई, ये जरूर याद करना, यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन जरूर पुट होता है। और अब आजकल पूछने लगे हैं स्वर्णिम व्यवस्था जो है, खंडे और खंडेतर स्वर्णिम, वो जरूर पढ़िए। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कौन सा होता है, तालव्य, ये सारी ध्वनियां जो होती है उनको जरूर पढ़ना है आपको। और इसके बाद आपको जो पढ़ना होगा इसके बारे में, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, भाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर, हिंदी की सैद्धांतिक स्थिति में संविधान के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। इनमें से 343 से लेकर 351 तक हमारे जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उसमें कौन सी बोली लगी हुई है उसको जानने की जरूर कोशिश करिए, ये जरूर पता होना चाहिए।
इसके बाद आपका आ जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास। तो इसमें आपको इतिहास में तो सब चीज़ पढ़ना चाहिए आपको। यहाँ तक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके पूरी हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं, उसे लिखने की कोशिश करिए रफ रजिस्टर में, जिसमें आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। और हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, इसके लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो आता है उसे ज़रूर पढ़िए। आपके पास वो होनी चाहिए बुक, जो इतना कम समय है कैसे तैयारी करें। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, उस बुक को जरूर ज़रूर परचेज करिए, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसमें से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। ज़रूर पूछना, ये पूरा यूनिट आपके लिए कवर होने की है। जैसे हिंदी की अन्य गद्यविधाएं, ये पूछते हैं इसमें से क्या पूछा जाता है। हिंदी के नाटककार जो फेमस हैं, कितने इतने सारे नाटककार हैं, कैसे याद करें। जो फेमस जो है वो जरूर याद कर लीजिए। हिंदी कहानी कार जो फेमस है उनकी कहानियां कौन कौन सी है, क्रम वाइज आती है ये लगाने को, ये जरूर पता होना चाहिए। इसी तरह से राइटर के क्रम वाइज जन्म काल के अनुसार आते हैं, वो पता होना चाहिए। उनके सन आपको पता हो। ऐसी नाटक उपन्यास में, निबंध में, आलोचना में, इन सब में आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनिट 2। इसी तरह से इकाई 3 जो है, तो इसके पॉइंट्स बना के चलना है। रणनीति यही है कि आपने यूनिट 1 आपका 3 दिन में कवर हो जाएगा। यूनिट 1 का आप फिर 1 हफ्ते में उसे रिवीजन ज़रूर करिए, इस तरह से कर सकते हैं। अब यूनिट 2 आपका चल रहा है हिंदी, आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जो स्टार्ट करा, इसी तरह से उठा सकते हैं। इधर आप कहानी को ले सकते हैं, 21 कहानियाँ हैं, डेली 2 कहानियाँ ज़रूर करें। तो आपके, या 3 कहानियाँ कर लीजिए, 3 कहानियाँ आपकी हो जाएँगी। छोटी-छोटी जो कहानियाँ वो 3 करिए, और जो कहानी आपकी 2 हैं, मतलब बड़ी कहानी जो है, कुछ 2-3 कहानियाँ बड़ी, तो वहाँ पर आप उस दिन 2 कर लीजिए। तो आपकी ये 7 मीन्स आपके ये 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 7। तो यूनिट 7 जो 8 दिन में कंप्लीट हो, अगर आपको ज़्यादा ही टाइम मिलता है उसके नोट ज़रूर बनाइए। ये 3 या 4 को कहानियाँ भी आप देख सकते हैं। तो आपको अगर पहले से पड़ी हुई है तो वो इस तरह से आप करते हैं। 8 दिन आप इसके मान लीजिए, 70 दिन है हमारे पास, 8 दिन वो निकाल लीजिए। 8 दिन में 3 दिन आपने क्या करा, 3 दिन में आपने अ, यूनिट 1 को कवर कर लिया। उसके बाद आपने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट कर दिया। 5 दिन आपके हिंदी साहित्य चल रहा है। तो 5 दिन में पहला दिन आदिकाल, फिर दूसरा दिन भक्तिकाल, तीसरा दिन रीतिकाल, चौथा दिन आपका आधुनिक काल में आ गया भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग आ गया। उनके भारतेंदु युग में आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए इसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। रासो साहित्य है, उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। जैन साहित्य वाले कवि कौन थे हैं, सिद्ध और नाथ साहित्य के कवि कौन है। अमीर खुसरो के बारे में जरूर पढ़े। इनकी फेमस पंक्तियां जो है, मुकरियां जो हैं, इनकी पहेलियां हैं, इनके बारे में डीप नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। अमीर खुसरो के बारे में इनकी कृतियां क्या है, इसे जरूर पढ़ेंगे आप। ये अमीर खुसरो की कविता वाली, विद्यापति की और हिंदी कविता, और विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, तो ये आप जरूर पढ़ेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इसे 1 डे में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 1 या 2 डेज में आप कंप्लीट करने चाहिए। मीन्स 5 दिन में आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक कंप्लीट कर लो। चलो इतना नहीं तो 5 दिन, तो आपकी कविताएं कंप्लीट हो गई, मीन्स हिंदी कहानी कंप्लीट हो गई। फिर आपका हो गया यहाँ पर 8 दिन में हिंदी कहानी कंप्लीट हो गई। 8 दिन में आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल यहाँ कंप्लीट कर लिया आपने। तो आपने भक्तिकाल में भी वही सारी चीजें, कौन सी धारा के कौन सी कवि हैं, उनके जन्म के अनुसार आपको लगाना है कविता, उनकी क्या क्या पंक्तियों को लगाना है। पंक्तियां पूछ सकते हैं, मीराबाई की, कबीरदास की, जायसी की, और इनकी कृतियां पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन से सन में आई है, सन जरूर याद करना है। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं, देवडी मंडल के कवि कौन कौन से हैं, तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, वो जरूर बताएं। तार सप्तक पे मैं वीडियो डालूंगी आगे चल के, वो आपको मिलती रहेंगी धीरे धीरे। तार सप्तक के फेमस कवि कौन कौन से हैं, ये पूछ सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो 8 दिन में आपका यहाँ तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और यूनिट 1। अब आप याद 8 दिन के बाद जो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद यूनिट आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ,
निबंध भी मैंने करवाए हुए हैं, ईज़ी है। आप 5-6 वो देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके साथ-साथ एक कविता उठाइए, एक कविता डेली उठाएँगे इसके साथ-साथ, और इसके टॉपिक पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और इसके। तो आपके 8 से 12 हैं, तो इससे 2-2 निबंध ज़रूर पढ़िए, 2 निबंध। तो आपके 6 से 7 दिन में वो कंप्लीट हो जाएँगे। निबंध है जैसे हमने आपको दिखा रहे थे, इसमें फेमस निबंध है, मीन्स सब कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। इतने बड़े निबंध तो आपको करना ही पड़ेंगे, कितना भी हो जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो मैंने आपको निबंध कराए, कविता क्या है, नाखून क्यों पढ़ते, इंपॉर्टेंट है कविता क्या, यहाँ से तो 100% नंबर बनता ही है, 1 या 2 नंबर पूछता ही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एसर्शन वाले में, तर्क वाले में, रीजन वाले में क्वेश्चन। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको आएंगे जरूर, इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट। मजदूरी और प्रेम से जरूर है क्वेश्चन, मैंने करवाया हुआ है। उठ जाग मुसाबिर, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन फंसते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके कितने हो गए? तो दिल्ली दरबार दर पर वर्षोन्नति कैसे हो सकती, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निबंध है। 11 निबंध को डेली डेली 2-2 करके भी पढ़ेंगे तो 5 दिन में ये हो जाएंगे। तो 5 दिन में ये, और यूनिट आपका 2 चल ही रहा है इसके साथ साथ, एक कविता जरूर करनी है आपको। एक एक कविता होती जाएगी 5 दिन में इसी तरह से। तो 5-6 कविताएं हो जाएंगी आपकी, साथ साथ धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ तक जैसे ही कंप्लीट होगा, तो मैंने आपको कुछ यूनिट, आप अपना उपन्यास स्टार्ट कर सकते हैं। डेली एक उपन्यास आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है किसी तरह से भी। तो आपके पास टाइम कम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जहाँ जहाँ मिलते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। यूट्यूब आप स्टडी, आप सबसे बेस्ट है कि आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से उठा सकते हैं। तो आपको यूनिट वाइज इस तरह से बांटना है। जब आपका निबंध हो जाए उसके बाद नाटक, उपन्यास की भी मैंने समरी करवाई हुई है थोड़ी, आप वहां से देख सकते हैं डेली डेली करके। अब आपका बचता है यूनिट, आपका जो 1 2 3 में है, 2 तो चल ही रहा है, साथ साथ ये सारे कंप्लीट होंगे। ये ये वाले जो यूनिट बचते हैं आपके थर्ड और फोर्थ, 1 और 2 तो चल ही रहा है, थर्ड और फोर्थ यूनिट बचा है, उसे कैसे करें? तो आप जब यूनिट 1 करेंगे, यूनिट 2 जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ तक? महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण तक ये भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो मीन्स आपका वैचारिक पृष्ठभूमि है, वो भी यूनिट 2 में ही कंप्लीट हो रही। बचा गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। ये धीरे धीरे करके एक टॉपिक आप इसे अपने साथ में करते हुए इसको थोड़े थोड़े पॉइंट लिखना है। जैसे अंबेडकर, अंबेडकर के बारे में जन्म स्थान, स्टडी कहाँ कहाँ से की, कौन सी जगह से की है, कौन सी जगह से कौन सी डिग्री प्राप्त की है, और इन्होंने क्या क्या किया है, ये जरूर याद करें। ऐसे ही लोहिया दर्शन में भी इन्होंने कौन सी डिग्री स्टार्ट की है, और उन्होंने कौन कौन से दर्शन में क्या क्या चीजें बताई है, विशेषताएं, वो सब पता होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पिछली बार एक पूछ लिया था कि अंबेडकर ने पीएचडी कहाँ से की थी, कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, उन्होंने 2-3 पीएचडी की हैं, तो मीन्स आपकी इंडिया से भी की है और बाहर से भी की है। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं, तो आप इस तरह से बना लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के में कितने लोगों ने काम किया, किसने स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट करते चलेंगे, आपके धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट होती चलेंगी। आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, कि मेहनत करने वाले के लिए कभी भी कोई भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। तो आपको पता, मैंने जैसे आपको इस सारे उपन्यास जितने भी है, इसकी समीक्षा टाइप की, समरी टाइप की मैंने की कराई हुई है, आप एक बार उसे जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको कविताएं भी कराई हुई हैं, तो आप कविताएं जरूर देख सकते हैं। कहानी मैंने करवाई हुई है। तो 2 यूनिट आपको लेके हमेशा चलना ही है। जितना टाइम मिल रहा है मैनेज करके किसी भी तरह आपको पढ़ना ही है, कैसे भी करके। अब आपको इतने मोटे मोटे उपन्यास तो पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नाटक तो पढ़ सकते हैं, नाटक इम्पॉर्टेंट है बच्चों। नाटक मैंने अभी चल ही रहा है, आपको पता है, आगरा बाजार करा रही हूँ, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 अब अपलोड हो जाएगा जल्दी। इसी तरह से सारे जितना भी मेन मेन नाटक हैं
वो ज़रूर है। जैसे आपकी 21 कहानियों में से 15 कहानियाँ तो ऐसी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बनते ही हैं, अंदर से बनेंगी। उनकी जगहों के नाम याद कर लीजिए, उनकी विशेषताएँ, पात्र ज़रूर याद होना चाहिए, कौन-सा पात्र कौन-से नाटक, उपन्यास, कहानी में है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और संवाद ज़रूर आते हैं कुछ-कुछ। तो आपके पास दृष्टि की बुक हो, जिन्होंने नहीं परचेज़ की है, तो दृष्टि की बुक को ज़रूर आप लोग परचेज़ कर लीजिए। 6 टू 10 यूनिट वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 10 में भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है माटी की मूर्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठकुरी बाबा, मुर्धैया, मैंने माटी की मूर्ति करा दिया, मुर्धैया कराया प्रेमचंद घर में, ये सारी चीजें करवाई हुई हैं। बाकी कुछ भोला राम का जीव जामुन का पेड़ कराया है, संस्कृति के एक लेखक की डायरी भी करवा दिया है मैंने। इतना मैंने अभी करवाया। अरे यायावर रहेगा यार, ये करवाया। कुछ चीजें अभी नहीं करवाई हैं, टाइम लेगा। मैं उससे रिलेटेड पूरा नहीं करवाऊंगी, कुछ कुछ पॉइंट सारी चीजों को कवर जरूर कर दूंगी। तो इसलिए मेरे चैनल जरूर आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो मिल जाए। तो इसी तरह से ये रणनीति है कि आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। 2 यूनिट लेके चलना ही, और 1 टॉपिक आपको अपने फर्स्ट पेपर से लेके चलना ही पड़ेगा। तो साथियों, इतना ही मुझे बताना था। तो आशा है आपको ये चीज़ पता चली होगी, अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करें। और साथ साथ आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। उसके लिए आपको यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है वो परचेज करनी पड़ेगी, या आपको PDF कहीं से मिल जाए। आपको मेरे चैनल पे अमरीन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और भी कई टेलीग्राम चैनल है जहां आपको अवेलेबल हो सकती हैं। कंपटीशन की सारी PDF वहां पर मिल जाएंगी। तो जो बच्चे परचेज नहीं कर पाएंगे तो वो सॉल्व कर सकते हैं वहां से। बाकी लास्ट में आपको ऑनलाइन मॉक जरूर लगाना है। कुछ बच्चे आर्थिक तंग होंगे, तंगी होगी, तो उनके पास ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होंगे, तो यूजीसी नेट की साइट पर जाके आप मॉक टेस्ट वहां पर लगा सकते हैं। वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां जाके 1-2 पेपर जो भी मिलते हैं वहां पर लगाने की कोशिश जरूर करिए। तो चलिए, तो आप लास्ट दिनों में वही और भी मैं चीज़ें आपको बताती रहूंगी, कब क्या कैसे और पढ़ें वो भी चीज़ें बताती रहूंगी। तो 70 दिनों में कैसे सेल्फ स्टडी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी बहुत दिन है, 70 दिन बहुत कम दिन नहीं होते, बहुत दिन होते हैं, जिससे आप लोग आराम से नेट JRF कर सकते हैं। नेट तो हमें पक्का ही है, और जिन्होंने पहले से स्टडी कर रखी है वो JRF तो ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।